नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज है दिल्ली के लिए बड़ा दिन, क्योंकि आज राजधानी दिल्ली में नई मुख्यमंत्री शपथ लेंगी और शपथ से पहले रेखा गुप्ता का बड़ा स्टेटमेंट न्यूज इंडिया से बोली है मनोनीत सीएम रेखा गुप्ता। प्रधानमंत्री मोदी का आभार, ये रेखा गुप्ता द्वारा कहा गया। पता नहीं था कि सीएम बन जाऊंगी, रेखा गुप्ता ने कहा। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी पूरी होगी, ये रेखा गुप्ता ने न्यूज इंडिया से बातचीत में कहा। रेखा गुप्ता आज दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। इससे पहले उन्होंने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि पता नहीं था सीएम बनूंगी, मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मोदी की गारंटी पूरी होगी। तो न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत के जरिए दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, सुनाते आपको। गुप्ता जी हैं मैम, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। जी 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 एक मिनट, शुभकामनाएं आपको। आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है, जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के लिए की है, वो सारी कमिटमेंट हम पूरी करेंगे। जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित दिल्ली का जो देखा है, वो उसको साकार किया जाएगा। 48 के 48 विधायक, पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, एक ही लक्ष्य है, जो कमिटमेंट दिल्ली के साथ है वो पूरी हो, जो विजन मोदी जी का है दिल्ली के लिए उसको साकार किया जाए। यमुना को लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? शीश महल में आप जाएंगी या नहीं? शीश महल में जनता जाएगी, जनता के पैसे से बना है, जनता के लिए समर्पित किया जाएगा और यमुना माई की पूजा अर्चना करके ही हम अपना कार्य शुरू करेंगे। महिला को सशक्त करा है, पहली आप मुख्यमंत्री हैं एनडीए की, कैसे देखती हैं इसको? वुमेन लेड गवर्नमेंट, ये केवल हमारी पार्टी के लिए वाक्य नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको यथार्थ करके दिखाया है और दिल्ली जो देश की राजधानी है, ऐसे प्रमुख राज्य की मुख्यमंत्री के नाते मुझे जिम्मेवारी सौंपने पे मैं देश की सभी बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। सुन रहे थे, रेखा गुप्ता जी हैं विधायक दल का नेता, इनको चुना गया है और उनके घर के बाहर आप देखें तो समर्थकों की भीड़ लग चुकी है और कहीं ना कहीं बातें की जाए तो विधायक दल के नेता चुनने के बाद एनडीए में पहली मुख्यमंत्री के तौर पर अब कुछ देर बाद ये शपथ लेंगे और उनके घर के आसपास आप देखें तो ये तमाम समर्थकों का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने महिला सशक्त करने को लेकर तमाम वादे किए, बिल लेकर आई और एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में, वो भी देश की राजधानी में, महिला मुख्यमंत्री देने जा रही है। कैमरन भूषण के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वो हमारे चित्रकूट में ब्लॉक में हमारी नेबर भी है, हमारी बच्ची है और बड़े पुराने हमारे ताल्लुकात है उनसे। बहुत बढ़िया होना भी चाहिए और मुझे उम्मीद है रेखा अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएगी। शी इज वेरी एक्टिव एंड मुझे उम्मीद है कि भी वो जो मोदी जी का विजन है वो उसको पूरा करेगी। शी इज वेरी गुड वर्कर, शी इज वेरी हार्ड वर्कर। आई नो हिम फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। और हमारी बच्ची है, लग के इन्होंने सेवा भी करी, कभी भी इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा से ही सब पूरा तन मन धन लगा के इन्होंने काम किया और वी आर सो प्राउड कि अभी ये मुख्यमंत्री बन गई है। तो दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण है आज। रामलीला मैदान में समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 6 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। 12:35 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज जो दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, रामलीला मैदान में समारोह की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। 6 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। 12:35 का वक्त मुकर्रर है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री और दिल्ली की 4थी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता की शपथ। एनडीए की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। तो देखिए, एनडीए ने पहली बार महिला मुख्यमंत्री को चुना है, वो भी राजधानी दिल्ली के लिए। स्पेशल इसलिए भी हो जाता है और साथ साथ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 26-27 साल का सूखा दिल्ली की सत्ता से दूरी बीजेपी की खत्म हुई है
और इस दूरी के खत्म होने के साथ ही महिला को चुना है बतौर मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली में। और जैसा कि लगातार कहा जा रहा था कि अप्रत्याशित होगा भारतीय जनता पार्टी का फैसला कि दिल्ली में किसे चुना जाएगा बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि रेस में कई नाम थे, तकरीबन 8 नाम थे जिन पर अटकलें थी। अटकलों का बाजार गर्म था, लगातार कहा जा रहा था और बहुत सारी अलग अलग नाम जो है वो सामने आ रहे थे। इस बीच न्यूज इंडिया लगातार आपको बता रहा था कि रेखा गुप्ता रेस में सबसे आगे चल रही है, महिला मुख्यमंत्री ही होगी इस बार। और ठीक वैसा ही हुआ, दिल्ली में आज रेखा को आप बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए, पद ग्रहण करते हुए देख पाएंगे 12:35। इसमें तो उतार चढ़ाव और हर प्रकार का समय एडजस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ लोग मुंह पे बोल देते हैं तो कहते हैं ऐसा सोचा नहीं था कि कभी इस पोस्ट पे आएंगे। भगवान ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि चमत्कार ही जैसे, बिल्कुल इसको हम अनबिलीवेबल फैक्ट है। तो कब आता दिन आता या नहीं आता कभी सोचा ही नहीं था, कहने का मतलब है। यहाँ तक तो सोचते ही थे कि राजनीति में जितना आगे बढ़े, जब इस फील्ड में है तो जितना आगे बढ़े उतना अच्छा है, लेकिन सीधा पार्टी हमें टॉप पे ही बिठा देगी और इतना भरोसा करेगी रेखा जी पे, तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो। आज हम लोग राजनिवास आए हैं उनके साथ और यहाँ पर उनका नाम और आज जो निर्णय लिया गया कि उनको विधायक दल का नेता चुना गया, उसके लिए यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल जी के समक्ष आके ये पूरा का पूरा प्रस्ताव भी रखा गया। कल उनकी शपथ ग्रहण है। मैं जानती हूँ कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय और दिल्ली के विकास का एक नया अध्याय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी रेखांकित करेंगी। आज मैं अपने दिल्ली के सारे विधायकों का बहुत सम्मान करना चाहता हूं। सर्वानुमति से, प्रेम भाव से और सद्भावना से रेखा गुप्ता जी का सर्वानुमति से निर्वाचन हुआ नेता के रूप में। प्रवेश वर्मा जी, विजेंद्र गुप्ता जी, सतीश उपाध्याय जी ने प्रस्ताव किया, तीनों वरिष्ठ नेता हैं। 9 लोगों ने उसको सेकंड किया और एक नए संकल्प के साथ दिल्ली के विकास का काम होगा। तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया था और बहुत ही अच्छे माहौल में निर्णय हुआ। धन्यवाद। बात केवल करते नहीं है, वो सशक्तिकरण भी करते हैं। तो दिल्ली में विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुना गया है। आज हमने इसका प्रस्ताव आदरणीय उपराज्यपाल जी को दिया है और अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के रूप में, एक महिला के रूप में मिलेगा। तो दिल्ली के नई सरकार का शपथ ग्रहण है आज और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण है। रामलीला मैदान में भव्य समारोह का इंतजाम किया गया है। सुबह करीब 11 बजे शुरू होगा शपथ समारोह। उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिलाएंगे शपथ। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम दिग्गज जो है यहाँ पर शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी किया गया है आमंत्रित। आतिशी सिंह को भी आमंत्रित किया गया, ये भी जानकारी जो है वो मिल रही है। तो तमाम मेहमान आज मौजूद होंगे क्योंकि नई सरकार का शपथ ग्रहण है, नई मुख्यमंत्री का दिल्ली की शपथ ग्रहण है और रेखा गुप्ता आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। 26-27 साल बाद दिल्ली के लिए उसको इम्प्लीमेंट हम सब लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद। कपिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। कपिल जी, आप आए हैं, आप दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उसी को हम लोग सब मिलकर इम्प्लीमेंट। आम आदमी पार्टी में भी आप तो देखिए भव्य इंतजाम तैयारियों के और लगभग पूर्ण हो चुके हैं। आज दिल्ली में जबरदस्त वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाला है। 20 राज्यों के सीएम जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, कई केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। साथ साथ कई फिल्म स्टार्स को भी न्योता भेजा गया है। देखना होगा कि कौन कौन से सितारे यहां पर नजर आते हैं जब ये भव्य समारोह शुरू होता है। इस बीच देखिए तैयारियां भी
आपका क्या दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री जी का एक विजन है इस शहर के लिए, वो विजन हम सब लोग मिलकर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि शपथ तो लेने जा रही है सरकार, लेकिन जो वादे किए हैं क्या वो पूरा करेंगे? क्या उनको संदेह है बीजेपी पर? उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया। सब होगा। मंदिर में आप लोग जा रहे हैं, क्या मांगेंगे भगवान? अच्छा लग रहा है। सब परमात्मा की देन है, उन्हीं की आशीर्वाद से सब हो रहा है। जय माता दी। आपकी पार्टी से मंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद कुमार सिंह जुड़े हैं, रेखा गुप्ता के घर के बाहर मौजूद है। हमारे साथ पीयूष शुक्ला भी हैं जो कि बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। पहले आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, रेखा गुप्ता को शपथ लेने जाना है, बहुत बड़ा दिन है और उनके परिवार के लगातार हम स्टेटमेंट्स भी सुन रहे थे कि अप्रत्याशित है और ऐसा नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल था उनके लिए। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ माहौल है वहां पर? बिल्कुल मोनिका, अगर बात की जाए बीजेपी में तो जश्न ही जश्न है। मैं इस वक्त खड़ा हूं रेखा गुप्ता के घर के बाहर, जहां कल उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया था और अब वो मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में कुछ देर में शपथ लेंगे। और उसके पहले आप ये तस्वीरें देखिए, उनके घर में जश्न ही जश्न है। सुबह से ही बैंड बाजा बारात और उसके साथ जो लगातार आप लोग सवाल पूछते थे कि इस बारात का दूल्हा कौन, तो उसका जवाब है रेखा गुप्ता। पता पहले दिया गया था और उसके साथ साथ अब कुछ देर बाद ही तमाम मंत्री पद भी ये देखेंगे। सरकार अपना रूप पूरा ले रही होगी और कपिल मिश्रा से लेके आशीष सूद से लेके सरदार मजिंदर सिंह सिरसा समेत प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, तमाम बड़े नेता माफ कीजिएगा मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले ये विजुअल्स देखिए, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और लगातार सुबह से ही यहाँ पहुंचकर नाच गाना बारात तमाम चीजें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। क्योंकि रेखा गुप्ता को आप जाने तो कहीं ना कहीं पार्षद से शुरू हुआ जीवन, मंडल से शुरू हुआ जीवन, मंडल अध्यक्ष रही, उसके साथ पार्षद के बाद मेयर रहने के बाद अब नवनिर्वाचित विधायिका के बाद सीधे मुख्यमंत्री। बड़ी लड़ाई थी जो उन्होंने अपने संघर्ष से जीती है। और आपका चैनल मोनिका, आपका चैनल पिछले 4 दिन से लगातार ये कह रहा था कि महिला मुख्यमंत्री होगी और 2 नाम जो कि रेखा गुप्ता सबसे आखिरी में था, जो रेखा गुप्ता हम बता रहे थे कि रेखा गुप्ता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। और कल शाम को उस खबर पर मुहर भी लग गई। हमने कुछ दिन पहले उनसे बात किया तो वो बता रही थी कि हम इस माह बहुत उत्साहित हैं, महिला को आगे बढ़ाने को लेकर बीजेपी पहले भी लगातार काम कर रही थी। उसके बाद एक बार और नारी को सशक्त करने को लेकर एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है बीजेपी ने। तो कहीं ना कहीं जाते जाते आपको इस खुशनुमा माहौल में एक बार फिर ये बैंड बाजा बारात आपको दिखाना चाहता हूँ सीधे तौर पर। इस बारात को देखिए, इस ढोल नगाड़े को देखिए, कार्यकर्ताओं का आप फेस देखिए तो कहीं ना कहीं खुशी है, उनके चेहरे पर मुस्कान है कि उनकी नेता जिन्होंने संघर्ष किया सड़क से, उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए सीधे अब मुख्यमंत्री के पद वो कुछ देर में ग्रहण करने वाली है। दिल्ली के बाकी मंत्री भी, आशीष सूद की बात की जाए, प्रवेश वर्मा की बात की जाए, सरदार मजिंदर सिंह सिरसा की बात की जाए और तमाम मुख्यमंत्री के साथ जो कैबिनेट होगी वो भी कुछ देर में शपथ लेगी। तो जश्न ही जश्न है बीजेपी में। कल शाम से ही जैसे ही विधायक दल का उनको नेता चुना गया था उसके बाद से ही लगातार कल रात से ही बैंड बाजा लगातार उनके घर में बज रहा और एक सुबह अब कुछ देर में ही वो यहाँ से सीधे रामलीला मैदान के लिए निकलेंगे और शपथ ग्रहण के बाद वो मरघट वाले बाबा जाएंगे और यमुना के पास जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यमुना एक बड़ा मुद्दा रहा इस विधानसभा चुनाव में और एक बार फिर बीजेपी के लिए यमुना का मुद्दा बहुत बड़ा है। उस मुद्दे को जाएंगी, उनसे बात करेंगे कैसे इसको साफ करना है यमुना को लेकर, जिसको अरविंद केजरीवाल ने यमुना को लेकर ही कहा था कि यमुना से वोट नहीं मिलते। तो उस वोट को अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने पक्ष में करा और यमुना के पास ही जब खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगी तो उससे संदेश साफ जाएगा पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में कि यमुना को साफ करना है और जो तमाम मुद्दे
मैंने उनसे पूछा कि अब आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कुछ दिन में उन मुद्दों का क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि हर मुद्दों को पूरा किया जाएगा। जो बीजेपी का वादा है उस पर, यानी पीएम मोदी ने जो वादा किया उसको पूरा, गारंटी को पूरी होने की। चलिए आनंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं पीयूष का भी रुख करूंगी। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे दर्शकों को, शपथ से पहले यमुना घाट जाएंगी रेखा गुप्ता, मरघट वाले हनुमान मंदिर भी जाएंगी रेखा गुप्ता, मंत्रियों के साथ मंदिर में करेंगी दर्शन पूजन। तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। रेखा गुप्ता के घर के बाहर न्यूज इंडिया की टीम मौजूद है और आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे कि किस तरह से रेखा गुप्ता थोड़ी देर में निकलेंगी शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और शपथ से पहले यमुना घाट जाएंगी रेखा गुप्ता, मरघट वाले हनुमान मंदिर भी जाएंगी रेखा गुप्ता, मंत्रियों के साथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी। तो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, पद गोपनीयता की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री और एनडीए की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता जानी जाएंगी। 26-27 साल बाद जो मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उस मौके का जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है, उस जीत का जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है, वो लगातार तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा छुआ और उसके बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में जैसे नई जान आ गई और दिल्ली की सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली को मिली है नई महिला मुख्यमंत्री। चलिए एक बार पीयूष शुक्ला का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी मुख्यालय के बाहर। पीयूष, क्या कुछ अपडेट आपके पास, वीवीआईपी मूवमेंट क्या शुरू हो चुका है, क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे आज, फिलहाल क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास और बीजेपी मुख्यालय में किस तरह की हलचल देखी जा रही है? देखिए अभी बीजेपी मुख्यालय शांत है क्योंकि जिस बीजेपी मुख्यालय से ये विजय यात्रा शुरू हुई थी, खुद आपको मैं दिखाऊं कि सामने ये मंच है, जिस मंच पर जिस दिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, तो यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिल्ली की जनता को दिया था, देश की जनता को किया था। और आज पार्टी के दफ्तर से यहाँ पर अभी थोड़ी देर का वक्त है, जब पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ से एक साथ मिलकर यहाँ से निकलेंगे और सीधा रामलीला मैदान जाएंगे और वहाँ शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके आने का काफिला। मैं चाहूंगा कृष्ण देव से कि कैमरे को मूवमेंट करके वो दिखाएं, एक एक करके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो अन्य क्षेत्रों से आ रहे हैं, राजस्थान इत्यादि से, उनकी गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे करके पार्टी मुख्यालय पहुंच रहा है और यहाँ से एकत्र होकर एक साथ निकलता वो काफिला भी दिखाई देगा जल्द ही, जहां पर पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार साथ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से आनंद का रुख करते हैं। आनंद, इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे, बता भी रहे थे कि यमुना जाएंगी और हमने सुना भी था जब न्यूज इंडिया से बातचीत की रेखा गुप्ता ने कि उन्हें जाना है यमुना मैया के पास, यमुना घाट जाएंगी। और तो कहीं ना कहीं यमुना का सिग्निफिकेंस यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो अगर हम कहें एक आंदोलन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं यमुना के मसले को उठाया था और इस बात पर फोकस किया था, एम्फसाइज किया था कि आम आदमी पार्टी ने भले इसका जिक्र मैनिफेस्टो में किया लेकिन यमुना की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या ये माने, आपको लग रहा है ऐसा कि अब जो जीत मिली है यमुना ने बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया है? बिल्कुल, आपको समझना होगा बीजेपी की भावना क्या है। कहीं ना कहीं बीजेपी ये समझती है कि यमुना वो मुद्दा है जिसके सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। यमुना में तमाम दावे किए थे अरविंद केजरीवाल के 2025 तक उसको साफ कर देंगे और खुद डुबकी लगाएंगे, लेकिन उसके बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने खुद कहा था कि यमुना के मुद्दे पर वोट नहीं मिलते। बीजेपी उसकी अहमियता को समझती है और सीधे जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली की विधानसभा जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में संबोधन दिया तो जय यमुना वहां से शुरू किया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस मुद्दे को लेकर बीजेपी कितनी संजीदा है। और अभी तक बीजेपी की सरकार जो ऑफिशियल तौर पर बोले दिल्ली में नहीं बनी है, लेकिन उससे पहले यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। तो आप खुद समझ सकते हैं इस मुद्दे को देखते हुए बीजेपी कितनी गंभीर है। और यमुना की बात की जाए तो यमुना के मुद्दे को आपने पूरे विधानसभा चुनाव में देखा होगा, वार पलटवार शुरू रहा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर वार किया और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पलटवार, लेकिन कई दावे किए गए जहर मिलाने से लेकर यमुना में और उसके साथ सफाई को लेकर दावा किया गया। तो कई दावों के बाद जब बीजेपी की सरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बनी है तो आपको समझना होगा खुद मरघट वाले बाबा जाएंगी मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ यमुना वो मुद्दा है जो बीजेपी के लिए बहुत अहम है। और उसी मुद्दे ने बीजेपी को एक बड़ी जीत दिल्ली विधानसभा चुनाव में
दिलाई है। आपको याद होगा छठ पर्व के आसपास कृत्रिम घाट दिल्ली में बनाए गए थे। यमुना को लेकर बड़े बड़े नेता यमुना घाट पे पहुंचे थे और यमुना का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया गया था। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चीज समझ में आ चुकी थी समय से पहले कि यमुना ही वो नैया होगी जो बेड़ा पार करेगी बीजेपी का विधानसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब यमुना को लेकर बीजेपी का अपना एक्शन प्लान तैयार हो चुका है और एक्शन प्लान पे जल्द ही कार्रवाई को लेकर ब्यूरोक्रेसी को भी बता दिया गया है कि आपको कैसे इन तमाम चीज को करना है। और आपने देखा कि सरकार बनने से, ऑफिशियली तौर पर सरकार बनने से पहले ही मशीनें वहां लगा दी गई हैं जो अब यमुना को सफाई कर रही। तो कहीं ना कहीं यमुना के मुद्दे को बीजेपी समझती है, दिल्ली के नफ्स को समझती है और यमुना माँ के साथ वो जीवन दायिनी है दिल्ली को लेकर, क्योंकि दिल्ली का 70 से 80% पानी यमुना से आता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसकी गंभीरता को समझते हुए, उस मुद्दे की अहमियता को समझते हुए सीधे तौर पर यमुना का मुद्दा उठाया और यमुना के मुद्दे ने बीजेपी को दिल्ली में जीत दिलाई। बिल्कुल। चलिए आनंद, पीयूष, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।